28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। राजनीति अपनी चरम पर है, ये सब कुछ देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह की रणनीति बीजेपी और कांग्रेस दोनों की लग रही है। क्योंकि देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की अपनी सभी बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, ये भी दोहराया गया। और सर अपने व्यस्तम कार्यक्रम से हमारे कार्यक्रम के लिए समय खड़गे जी के कार्यक्रम को लेकर हमारे माननीय अध्यक्ष जो आगे लेके आने वाले व्यक्तित्व हैं, इस देश के अंदर परिवर्तन का शुभारंभ करने के लिए, परिवर्तन का आह्वान करने के लिए हमारे संवैधानिक न्याय के प्रतीक पुरुष गांधी, नेहरू, अंबेडकर की जो परंपरा है उसके ध्वजवाहक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देहरादून पधार रहे हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा यमुना की धरती में पधार रहे हैं। हम सब कांग्रेसजन उनके स्वागत के लिए बहुत हम में जोश है और हज़ारों की संख्या में रुड़की, हरिद्वार से भी लोग वहाँ पहुँचेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो एक ऐतिहासिक अवसर हमारे लिए है कि हम उत्तराखंड की धरती परिवर्तन की शुरुआत की धरती होने जा रही है, उसके आह्वान की धरती होने जा रही है। हम उस सौभाग्य को लपक करके ग्रहण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 2024 में लोग अपने सवालों पर, भारत के संविधान के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर, गरीब के सवाल पर, मजदूर, किसान, नौजवान और महिलाओं के सम्मान के सवाल पर वोट करेंगे और ये वोट कांग्रेस के पक्ष में। अच्छा देखिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का आप तो पत्रकार नाम जानते हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से लेकर 1969 में वो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष थे कर्नाटका में और अजय रहे हैं, हमेशा जीतते रहे हैं। और ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचने वाला एक दलित समाज का बच्चा जिसने किसानी, काश्तकारी सब कुछ किया है, वो गरीब कार्यकर्ता की परेशानियों को, उसके चैलेंजेस को समझता है। और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है कि यार ऐसा व्यक्ति आ रहा जो नीचे से उठ के आया है, आखिर वो क्या कहता है। आदमी सुनना ज़्यादा, अपार लोगों में स्नेह है, लोगों में उत्साह है कि हम 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा जाके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से वो लोकसभा में अपनी बातों को रखते हैं और नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को चैलेंज करते हैं, वो काबिले तारीफ़ है। और हर कार्यकर्ता उत्साहित है कि हम देख के आए कि एक दलित का बेटा जो ज़मीन से उठ के यहाँ तक पहुँचा है, वो आखिर क्या संदेश देगा, उसको देखने के लिए लोग उत्साहित हैं। 2024 का संगनाथ होगा निश्चित ही राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है और नज़दीक चुनाव है, निश्चित ही वो कुछ ना कुछ संदेश चुनाव के लिए भी देके जाएंगे। जो राम मंदिर उसमें क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा ये आस्था का प्रश्न है और हमारे यहाँ सनातन धर्म में आदि गुरु शंकराचार्य जी एक स्थापना करके 4 मठों की, जिसमें 4 शंकराचार्य बैठाए गए। शंकराचार्य नकली वाले तो बहुत हैं, लेकिन असली शंकराचार्य 4 हैं और ये तय किया गया कि वो तय करेंगे। लेकिन इसमें दुर्भाग्य है कि शंकराचार्यों ने जो शंका उत्पन्न की थी उसमें कोई भी उत्तर ना आरएसएस ने, बीजेपी ने नहीं दिया। हर वर्ग के लोग, कार्यकर्ताओं की इसमें भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। उसी संदर्भ में आज यहाँ पर बैठक की गई है। लगातार हम संपर्क में हैं, उधम सिंह नगर से लेकर हरिद्वार है, नैनीताल है, हमारी बैठकें हो रही हैं। हम इस बैठक को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं। पहली बार आदरणीय अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है और उनसे हमें एक प्रेरणा भी मिलेगी, उनसे हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा। उनका संदेश निश्चित रूप से हम जन जन तक पहुँचाने का काम भी करेंगे। एक अवसर है, हमें मिला है और हम चाहते हैं कि ये बैठक ऐतिहासिक हो और चुनाव भी बहुत करीब है। चुनाव के दृष्टिकोण से भी इस बैठक की 28 तारीख की बैठक की महत्ता और बढ़ जाती है। तो हम लोग 28 के बाद जो उनका निर्देश होगा
उसके अनुरूप आगे के चुनाव की तैयारी भी करेंगे और पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी शक्ति के साथ चुनाव में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे और कांग्रेस को जीत सुनिश्चित हो इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे।